लोएस्ट डिग्री का एक इंसिडेंट हुआ है जिसको हमें बहुत इफ़ेक्टिवली टैकल करना चाहिए। और गवर्नमेंट को हमारी, द लोकल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेस्ट है इन अ वे कि इसको अच्छी तरह डील किया जाए, ठीक तरह से डील किया जाए। डॉक्टर समीर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ही इज़ जॉइंड अस नाउ। सो ये जो ऑनगोइंग अभी प्रोटेस्ट चल रहा है सीनियर रेजिडेंट्स का, हमारे जितने भी रेजिडेंट्स जो कि पीजीआई में काम करते हैं वो ऑन प्रोटेस्ट हैं, हम उसका फुल सपोर्ट, सॉलिडारिटी एंड फुल सपोर्ट दे रहे हैं। वो इस तरह दे रहे हैं कि हम, वो जिस टाइम पे वो सब स्ट्राइक में हैं, हम ये हॉस्पिटल पे सारी सर्विसेज चला रहे हैं, ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, सारी ओपीडीज़ और जितनी आईसीयूज़ हैं जहाँ पर भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको सारी फैकल्टी संभाली हुई है। सो इन दैट वे हम किसी भी पेशेंट को या पब्लिक को हम ये नहीं कर रहे हैं कि मेडिकल सर्विस नहीं दे रहे हैं, हम किसी को मोड़ नहीं रहे हैं, जिसको भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है उसको सर्विस दी जा रही है। सबसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि ये इसका सोल्यूशन निकलना ही चाहिए है, और हमारी फुल सपोर्ट जितने भी एजिटेटिंग रेजिडेंट्स हैं उनके साथ है। वी आर पार्ट ऑफ दैट एजिटेशन। तो उस एजिटेशन के साथ हमने उनके साथ सपोर्ट ब्लैक बैजेस के साथ कर रहे हैं करंटली, और अपने काम ख़त्म करने के बाद जब 5 बजे के बाद हम उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में भी भाग देते हैं। पहले हम कुछ कल परसों हम की बात है कि हम उनके साथ इकट्ठे हुए थे कैरों ब्लॉक के सामने, और आगे भी हमारे कुछ प्लान्स हैं जो कि इस आवाज़ को और भी बुलंद करेंगे। सो सबसे पहले तो हमारी डिमांड यही है कि जस्टिस दिया जाए, जो विक्टिम है उसको एक जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए उसके साथ और उसकी फैमिली को, क्योंकि ना केवल ये उसकी फैमिली के बारे में है, पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री की विमेन, पूरी कंट्री की बेटियों के बारे में है। वी ऑल शुड फील सिक्योर। सारे डॉक्टर्स, ना केवल डॉक्टर्स, मैं तो कहता हूँ सब स्टूडेंट्स को अपनी एस्टैब्लिशमेंट में सिक्योर होने का पूरा राइट है, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर स्टैंडिंग फॉर। सबके साथ, सबके लिए एक सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए, और ये CPA जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत ये एक्ट लागू होना चाहिए ताकि सब अपनी अपनी वर्क प्लेस पे सेफ़ और सिक्योर फील करें, क्योंकि ये मुद्दा उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। आपने सारी कहानियाँ सुनी होंगी कैसे पहले इवेंट हुआ और उसके बाद वो अगर काफ़ी नहीं था, उसके बाद जो परसों राइटिंग हुई है रात को जहाँ डिस्ट्रॉय किया गया है, ये दिस इज़ हॉरिबल, डिस्ग्रेसफुल इन आवर कंट्री व्हाट इज़ हैपनिंग। कहाँ एक तरफ हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक अदर एक्सट्रीम है, जैसे लगता है कि हम डार्क एजेस में हैं। दिस वी हैव टू कम आउट ऑफ दीज डार्क एजेस एंड प्रूव टू द वर्ल्ड कि हम भी अपने वर्क फोर्स, विमेन फोर्स को सिक्योर कर सकते हैं। दैट इज़ अ बिग नीड ऑफ द आवर। तो हमने इसके लिए आज सारे जितने भी हेल्थ केयर एसोसिएशंस हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ PGI की एसोसिएशंस हैं, उनके साथ जॉइंट मीटिंग की है और एक जॉइंट एक्शन ग्रुप बनाया है, जिसमें कि एसोसिएशंस हैं जैसे कि नर्सिंग एसोसिएशन है, OT टेक्नीशियंस की एसोसिएशंस हैं, ABMS जो बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एम्प्लॉयज़ यूनियन, इनके साथ अभी हमारी मीटिंग होकर हटी है, जिसमें सब ने अपना आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। सारे एक एक एसोसिएशन हमारे साथ है और जॉइंटली इसका हिस्सेदार बनेंगे, इस एजिटेशन का हिस्सेदार बनेंगे। सो एक तो हमारा डिसीजन ये हुआ है कि ब्लैक बैजेस के साथ सबने, टिल द टाइम ये एजिटेशन चल रही है, सबको एक ब्लैक बैज लगाकर साथ सपोर्ट देना है। जो भी एजिटेटिंग रेजिडेंट्स हैं उनके साथ हमारा समर्थन दिखाना है। दूसरा जो है, हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि रेजिडेंट्स के साथ प्लान करेंगे, ये करने का हमने प्लान किया है। जो भी एक्टिविटी होगी हम उसमें उनका फुल सपोर्ट और साथ भी देंगे, पर वो सब होगा हमारे वर्क आवर्स के बाद। हम वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी की सफरिंग को उसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो किसी भी, कोई भी पेशेंट जो आ रहा है उसको हम अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस आवर में, ये एक बहुत ही क्रिटिकल आवर है पूरी, ना केवल आई थिंक मेडिकल कम्युनिटी के लिए, आई थिंक सारी कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी टाइम है, समय है, जिसमें कि पब्लिक को हमारे साथ खड़े होने का
एक टाइम है जिसमें पब्लिक को बाहर आना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड यू विद मेडिकल केयर, जो आपकी सफरिंग को एलिविएट करते हैं, आपकी सफरिंग ठीक करते हैं। अगर वही सिक्योर नहीं है तो आपको कौन बचाएगा, कौन कौन आपकी मेडिकल सर्विस दे सकेगा अगर वही एक अपनी जगह पर महफूज नहीं फील करते हैं। सो मेरा ये दरख्वास्त है जनरल पब्लिक से भी कि फुल सपोर्ट के साथ अपना डॉक्टर्स को सपोर्ट करें। नॉट ओनली डॉक्टर्स, ऑल स्टूडेंट्स, सबके बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। आई थिंक पेरेंट्स आर द मोस्ट एग्रीव्ड विद दिस हैपनिंग जो हुई है, एंड सबको इस चीज़ का डर है। तो ये एक नागरिक का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है और सबको साथ मिलकर ये सॉल्व करना है। विद दिस अभी दूसरा एक और मुद्दा अभी जो आया है, आईएमए ने एक कॉल दिया है टू रन ऑफ द ओपीडीज़। वो अभी मैं नहीं हम अभी क्योंकि हमारे रूल्स अलग होते हैं, तो हमारी एक जॉइंट मीटिंग है विद ऑल द एम्स एंड आईएनआईज इन द इवनिंग। वी विल डिसाइड कि हमने उस पर क्या एक्शन लेना है। दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो मैं आगे आपके रखना चाहता था। बाकी आपके कोई सवाल हैं तो हम सो डिमांड्स, अभी तो मेन डिमांड यही है सीपीए को लागू होना चाहिए, और ताकि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टूडेंट्स और कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल जो कि हॉस्पिटल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है वो सेफ़ और सिक्योर फील किया जाए। और नंबर 2, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई जाए। आई थिंक दैट इज़ अ फर्स्ट डिमांड कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए जो भी कांड हुआ है वहाँ पर आरजी कार हॉस्पिटल में, एंड उसको अपनी कंक्लूजन नतीजे पर लेकर जाया जाए with the right forces and the right investigative teams. अभी जो आज दोपहर में सेंटर ने कहा कि विदिन 6 आवर अगर किसी का उस पे एफआईआर करनी जरूरी है, उसको लेके क्या, वो एक आई थिंक दिस इज अ मूव, वेरी पॉजिटिव मूव जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोटेक्शन में किया गया है। इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। आई थिंक पूरी इंस्टीट्यूशन के एफआईआर करने का उसमें दिया गया है, सो दैट इंडिविजुअल पे ओनस नहीं आता है, पूरा इंस्टीट्यूट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप। मे बी ये एक लाइट है विच वी सी, एंड फर्दर इसको आगे अभी प्रोग्रेस वी आर वॉचिंग। Yes, I think Dr. Sameer है यहाँ. He will apprise you of all the changes planned in PGI. हमने सबसे जो इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमारे दिमाग में पहले भी था, डॉक्टर साहब से हमने मीटिंग की कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड थी कि ड्यूटी रूम, फीमेल ड्यूटी रूम शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी एरिया जहाँ पर रात को बच्चे ड्यूटी करते हैं। हमारे 3 तरह के होते हैं, एक डॉक्टर्स हैं, एक नर्स